कैसे एक रिश्ता हुआ तार तार, कैसे एक 15 साल के लड़के ने खुद अपने परिवार को खत्म कर दिया और कैसे एक छोटे से आश्रम के दीवारों के नीचे छिपा था इतना बड़ा राज। आखिर एक बच्चे ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? चलिए जानते हैं इस सच्चे केस की डराने वाली कहानी में। 31 अक्टूबर की दोपहर थी। गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव शोभा बदला में लोग दिवाली के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ियां रुकने लगीं। अधिकारी उतरे और खुदाई के औजार लेकर एक पुराने आश्रम की तरफ बढ़े। लोगों को लगा शायद कोई पुराना केस होगा या कुछ सामान छिपा होगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने एक छोटे कमरे की फर्श खोदी, हवा में सन्नाटा छा गया। मिट्टी की परतें हटती गईं, बदबू उठने लगी और फिर दिखीं 3 लाशें। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक अजन्मा बच्चा। ये लाशें करीब 15 दिन पुरानी थीं और कहानी शुरू हुई वहीं से जहां आमतौर पर कहानियां खत्म होती हैं। यह घटना 19 अक्टूबर 2025 की शाम की बात है। छोटी दीपावली का दिन। मृत महिला के माता पिता बिहार के खगड़िया में रहते थे। दिवाली के बाद भी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कई बार फोन लगाया लेकिन जवाब नहीं मिला। जब आखिरकार दामाद से बात नहीं हुई तो छोटे बेटे यानी देवर ने फोन उठाया और बहुत शांत लहजे में कहा, भैया भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों मर गए। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन जब उन्होंने हादसे की फोटो या रिपोर्ट मांगी तो देवर ने बात टाल दी। फिर बोला, अंतिम संस्कार हो चुका है, अब शांति रखिए। पर एक मां कैसे शांत रह सकती है? वो खुद बिहार से निकलकर गुजरात पहुंची, पुलिस से मिली, लेकिन पुलिस ने बताया कि ऐसा कोई हादसा यहां हुआ ही नहीं। अब शक गहराने लगा। पुलिस टीम गांव पहुंची और आश्रम में खुदाई शुरू हुई, और जो निकला उसने सबको हिला दिया। लाशें शिवम, उसकी पत्नी कंचन और उनके अजन्मे बच्चे की थीं। पुलिस ने तुरंत घर के सबसे छोटे लड़के 15 साल के देवर को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि भैया मुझे हर वक्त डांटते थे, मेरे पैसे रख लेते थे, मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। 16 अक्टूबर की सुबह जब भाई सो रहा था, उसने लोहे की रॉड उठाई। एक वार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि भाई की सांसें बंद नहीं हो गईं। भाभी कमरे से चीखते हुए बाहर आईं। सामने देखा पति खून से लथपथ पड़े थे। वो रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मत मारो। लेकिन अब वो लड़का भाई नहीं रहा, एक हैवान बन चुका था। उसने भाभी को बालों से पकड़कर कमरे में खींचा, दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने पहले गलत काम किया, फिर गला घोंटकर मार डाला। भाभी 6 महीने की गर्भवती थी। जब उसने दबाव डाला तो बच्चा गर्भ से बाहर निकल आया। फिर उसने सबूत मिटाने की साजिश रची। घर के अंदर ही 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। पहले भाई की लाश डाली, फिर भाभी की। दोनों के कपड़े जला दिए, खून के निशान धो दिए और खुद सामान्य बनकर घर आया। आश्रम का काम करता रहा। करीब 15 साल का एक लड़का अपने घर में बैठा था, बिल्कुल शांत। घर में 3 लाशें पड़ी थीं। कुछ ही देर में उसकी मां घर आती है। जैसे ही मां उन 3 शवों को देखती है, उसकी चीख निकलती है। पर लड़का कहता है, चीखने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मां से 2 ऑप्शन दिए, या तो मैं तुम्हें मार दूं या तुम मेरा साथ दो, ताकि हम इन लाशों को छिपा सकें। मां अपनी जिंदगी के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार वो कहती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। जब पुलिस ने शव निकाले, मिट्टी की नमी और सीमेंट के नीचे सब कुछ सड़ चुका था, लेकिन सच्चाई फिर भी बाहर आ ही गई। गांव के लोग कहते हैं कि वो अगले दिन भी गायों को चारा खिला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक 15 साल का लड़का जिसने अपने भाई और भाभी को मार दिया और फिर सामान्य जिंदगी जीता रहा। यह सुनकर हर कोई दहल गया। मां बेटे दोनों अब जेल में हैं। पुलिस का कहना है, इतने गहरे गड्ढे अकेला बच्चा नहीं खोद सकता, मां ने जरूर मदद की होगी। आज वो आश्रम खाली पड़ा है, लेकिन वहां की मिट्टी अभी भी बोलती है कि इंसान जब हैवान बनता है तो रिश्ते, प्यार सब मिट जाते हैं। आपका क्या मानना है? इस उम्र में इतनी नफरत कहां से आती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हर केस एक सबक छोड़ जाता है। ऐसे ही और सच्चे केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं महेंद्र, फिर मिलेंगे एक और सच्चे केस के साथ।